हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास खबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है। आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कुल 60,244 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप इस भर्ती का विज्ञापन और अन्य संगत सूचनाएं upppb.gov.in पर विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सीधी भर्ती है कांस्टेबल नागरिक पुलिस के पदों के लिए, जिसमें आपका पेमेंट रहता है 5200 से लेकर 20,200 तक। ये 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है। और यहाँ पे बेसिक पे जो होती है आपकी स्टार्टिंग में 21,700, प्लस इसमें महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते जुड़ के आपकी जो शुरुआती सैलरी है वो 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में बनती है। और जो कि साल दर साल फिर बढ़ती रहती है। तो पदों के वर्गीकरण की बात करें तो कुल 60,244 पदों में से अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में पद हैं 24,102, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं 6,024, ओबीसी के 16,264 पद हैं, और एससी के 12,650, एसटी के लिए 1,204 पद हैं। इस तरह से 60,244 कुल पद हैं। इस भर्ती में पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर पाएंगे। और भर्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या भर्ती प्रक्रिया के दौरान कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो अब बात कर लेते हैं आवेदन समय सारणी के बारे में। आवेदन की समय सारणी: ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रारंभ प्रारंभ तिथि है 27/12/2023 से। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क 400 रुपये लिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों से। इसमें कोई कैटेगरी का प्रावधान नहीं किया गया है, सभी कैटेगरियों के लिए फीस 400 रुपये है। अहर्ताओं की बात करें, राष्ट्रीयता सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अन्य कंडीशंस दी गई हैं जो अन्य भर्तियों में दी जाती हैं। शैक्षिक अहर्ता की बात करें, शैक्षिक अहर्ता में आपको भारत में विधि द्वारा यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष अहर्ता आपके पास होनी चाहिए। समकक्ष का मतलब है कि मान लो आपने 10th किया है प्लस आपने 2 साल का कोई डिप्लोमा किया है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके बाद अधिमानी अहर्ताओं की बात करें, यानी कि अगर आप वेटेज लेना चाहते हैं तो किस किस कंडीशन में आपको वेटेज मिल सकता है। आपने डोएक या नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। दूसरा, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल का आपने सेवा की हो, और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया हो। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है या तीनों कंडीशन है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। आयु की बात करें तो 1/7/2023 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 22 वर्ष आयु प्राप्त न की हो, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों की डेट ऑफ बर्थ जिनकी 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी एससी एसटी के लिए नियमानुसार छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। करेक्टर की बात करें, करेक्टर आपका ठीक होना चाहिए, यानी कि आप से कोई केस वगैरह नहीं होनी चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति में ये होता है कि एक से अधिक जीवित पत्नियां ना हो, और ऐसी महिलाओं के लिए एक से ज्यादा शादी ना करी हो एक टाइम में। शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया की बात करें तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015, और जिसमें एक बार संशोधन हो चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2017 के अधीन होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा, ये जो लिखित परीक्षा होगी ये 300 अंकों की होगी, और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें 4 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, और चौथा होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका। आपका इसमें निर्णय लेने की क्षमता देखी जाती है। और ये इस तरह से 150 अंक होंगे, और हर 150 प्रश्न होंगे, और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 की।
और इसके बाद लिखित परीक्षा के बाद जो लिखित परीक्षा हम्म, के बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पदों के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये कुल रिक्तियों के अनुसार यहाँ पे बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। तो अभिलेखों की समीक्षा होगी, जो भी आपके 10th 12th के डॉक्यूमेंट हैं, और अगर आपने रिजर्वेशन का फायदा लिया है तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट आपके देखे जाएंगे, यानी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। और आपने अगर वेटेज के लिए अप्लाई किया है तो वेटेज वाले डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे चेक किए जाएंगे। इसके बाद फिर शारीरिक मानक परीक्षण होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई आपका इसमें होता है, हाइट वेट वगैरह होता है। तो ऊंचाई होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, ओबीसी और एससी जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए यहाँ पे छूट दी गई है 160 सेंटीमीटर के हैं, आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। सीने की बात करें, सीना, चेस्ट, चेस्ट सामान्य, ओबीसी और एससी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी के लिए ये चीज़ 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। आगे आता है महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात करें तो ऊंचाई मांगी गई है 152 सेंटीमीटर कम से कम। एसटी की कैंडिडेट्स हैं तो 147 सेंटीमीटर, और इनमें चेस्ट वगैरह का नहीं होता है। तो वजन वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए। ज़्यादा मतलब कम वेट नहीं होना चाहिए 40 किलो से, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आगे बात आती है शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण में इसमें क्या देखा जाता है, इसमें दौड़ आती है। तो दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। दूसरा, ये जो है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो दौड़ है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी, अर्हकारी होगी, यानी कि इसमें बस पास होना है आपको, इसको कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। और फिर आता है चयन और अंतिम योग्यता सूची। इसके बाद इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल वालों की अलग मेरिट लगेगी, एससी एसटी वालों की अलग लगेगी, और ओबीसी वालों के लिए अलग लगेगी आपकी कैटेगरी में पदों के हिसाब से। और आरक्षण और आयु में छूट, यानी कि जो आपकी ओवर एज अगर हो रहे हैं आप और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी नियमानुसार। और अंत में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बोर्ड की वेबसाइट UPPPP.gov.in पर जाना है। उसमें ऑल नोटिफिकेशन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करके एक टैब होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप आगे की जो प्रक्रिया है उनको आपको पूर्ण करना होगा। फिर इसके बाद आपको आवेदन का शुल्क भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस दौरान आपको कोई असुविधा होती है तो आप दी गई हेल्पलाइन नंबर इन पे कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सभी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं ये वो हमने आपके साथ शेयर की। अगर अभी भी आपका इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस भर्ती का जो सिलेबस है वो उसके लिए वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए हमारा चैनल कॉमेज ऑफ न्यूज़ अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स।